हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे थे। विकारी शब्दों में जो 4 प्रकार थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, विकारी शब्दों की परिभाषा हो चुकी है। संज्ञा शब्दों की परिभाषा और संज्ञा के जितने प्रकार हैं वो भी हम कर चुके हैं। अब हम आज शुरू करने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम की जो परिभाषा है, उससे पहले सर्वनाम का जो शाब्दिक एक शब्द में अर्थ देखें तो होता है सबका नाम। सर्वनाम सबका नाम होता है। यानी परिभाषा में भाषा में वाक्य संयोजन के अंतर, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना के अंतर्गत संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, इंपॉर्टेंट शब्द है पुनरावृत्ति, को रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। होता क्या है कि संज्ञा शब्द बार बार किसी वाक्य में आए, उससे क्या है कि वो पैराग्राफ नीरस हो जाता है। इस कारण से उन शब्दों की, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं हो, बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो, और उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम लोग सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं, जिससे कि वो नीरस नहीं हो, अच्छा लगे, सरस लगे। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट ये होती है कि सर्वनाम शब्दों का कोई लिंग नहीं होता है। संज्ञा जो शब्द होते हैं उनके तो लिंग होते हैं, जैसे लड़का है तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, लड़की है तो स्त्रीलिंग है। इस प्रकार संज्ञा शब्दों के तो लिंग होते हैं, लेकिन सर्वनाम का लिंग नहीं होता। सर्वनाम के 6 प्रकार या 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट अंतिम निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग पुरुष अथवा स्त्री दोनों की संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। इसकी परिभाषा यहाँ लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। इसकी परिभाषा में हमें लिखना है कि सर्वनाम का वह प्रयोग जो पुरुष या स्त्री, सर्वनाम का वह प्रयोग, सर्वनाम का वह प्रयोग जो पुरुष या स्त्री दोनों की, जो पुरुष या स्त्री दोनों की संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। दोनों की, पुरुष या स्त्री दोनों की संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 स्थितियां होती हैं कि 3 स्थितियां होती है। कितनी स्थितियां होती है पुरुषवाचक सर्वनाम की?
तीन स्थितियां होती हैं, तीन स्थितियां होती हैं। सबसे पहले इसमें उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होता है, इसमें मैं, कौन से शब्द आएंगे, एक तो मैं और एक आएगा बहुवचन में हम। दूसरी है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन कौन से आएंगे, इसमें तुम, आप, तुम आप। तीसरी है इसमें अन्य पुरुष, तीसरी है इसमें अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन कौन से आएंगे, वह, वे, वो, यह, ये। अन्य पुरुष में वह, वे, वो और यह और ये अन्य में आएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के दो वचन और दो भेद होते हैं, ठीक है। इसके आगे हम इनका विस्तृत कुछ उदाहरण देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के, और उन उदाहरणों के साथ में उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, अन्य पुरुष के सर्वनामों के उदाहरण भी हम लिखेंगे। प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखेंगे और हम जो मैं और हम है इसके दो उदाहरण के वाक्य हम बनाएंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का और अन्य पुरुष का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। हम आगे के वीडियो में इसके उदाहरण और देखेंगे। धन्यवाद।